हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी संग्रह में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है विश्वासघात। वो साल का आखिरी महीना था। सुबह के 11 बज रहे थे। नेहा अपने कमरे की साफ सफाई कर रही थी और सारे सामान को निकालकर फिर से व्यवस्थित ढंग से रख रही थी। तभी उसकी सास कल्याणी जी आकर बोली, बहू सुबह से एक ही काम में लगी हो, छोड़ क्यों नहीं देती? शाम होते होते थक जाओगी। फिर कहोगी मम्मी जी, अब रात का खाना मुझसे नहीं बन पाएगा। सर्दी का मौसम आ गया है, मैं भी ये सब नहीं करूँगी, पहले कह देती हूँ। नेहा मुस्कुराते हुए बोली, मम्मी जी आप चिंता मत कीजिए, मैंने रात के लिए एक सब्जी ज़्यादा बनाकर रख दी है। अभी माही स्कूल गई है, उसे आने में अभी बहुत वक्त है। तब तक सभी चीज़ों को ढंग से रख देती हूँ। साल बीत रहा है, दिन भी छोटे होने लगे हैं, वक्त ही नहीं मिलता। कई पुरानी चीज़ें जो इस्तेमाल में नहीं आती और अलमारी में जगह ले लेती हैं। आप कहिए तो आपकी अलमारी भी व्यवस्थित कर दूं। कल्याणी जी बोली, नहीं नहीं, मेरी चीज़ों को हाथ मत लगाना। ऐसे भी क्रिसमस की छुट्टियों में बबीता आने वाली है। हर साल की तरह वही मेरी चीज़ों को व्यवस्थित करती है, तो वो कर देगी। तुम अपना काम कर लो, इतना ही बहुत है, वरना बाद में सुनाती रहोगी मैंने आपका काम किया। इतना कहते हुए कल्याणी जी चली गईं। वक्त बीता, बबीता अपने बच्चों को लेकर मायके आई। 2 दिन बाद बहुत अच्छी धूप खिली थी तो कल्याणी जी बोली, बबीता इस बार तुमने मेरी अलमारी नहीं सजाई और मैंने तो बहू को भी मना कर दिया। बबीता बोली, माँ आप क्या मेरे भरोसे बैठी रहती हैं? बीते साल भी मैंने ही आपका सब सामान ठीक किया था। ये घर, यह जायदाद आखिर आपकी बहू का होगा, तो ये काम मुझसे क्यों नहीं करवाती हैं? कल्याणी जी धीरे से बोली, अरे जरा धीरे बोल, तुम्हें पता नहीं मेरी अलमारी में मेरे पुराने जेवर कागजात सब रखे रहते हैं। उसके बारे में बहू को कुछ भी पता नहीं है। वो तो बस तुम और मैं जानते हैं। तभी तो हर साल बहू से छिपाकर मैं तुम्हें कुछ ना कुछ दे देती हूँ और तुम हो कि ढिंढोरा पीट रही हो। बबीता बोली, अरे हाँ माँ, मैं तो भूल ही गई थी। सॉरी सॉरी, चलिए आपकी अलमारी ठीक करते हैं। देखते ही देखते शाम हो गई। नेहा बोली, मम्मी जी चाय बनाऊँ क्या? कल्याणी जी बोली, बहू थोड़ी सर्दी लग रही है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। बबीता मेरे सामान को ठीक कर देगी, तो अभी मेरे कमरे में मत आना। वहाँ सारा सामान बिखरा होगा, तुम थोड़ा आराम क्यों नहीं कर लेती? फिर रात की तैयारी कर लेना। इतना कहते हुए कल्याणी जी बेटी के साथ कमरे में चली गईं। ऐसा नहीं था कि नेहा इन बातों को समझती नहीं थी, पर उसके पति मानव हमेशा कहते थे, जब तक माँ खुद तुम्हें तुम्हारा अधिकार नहीं देती, तुम कभी जबरदस्ती मत करना। एक ना एक दिन उन्हें बेटी और बहू में अंतर पता चल जाएगा। ऐसे भी जो यादें तकलीफ दें उन्हें भूल जाना ही बेहतर है। करीब आधे घंटे बाद लैंडलाइन पर नेहा की बुआ सास का फोन आया। क्योंकि उन्हें मोबाइल पर कम सुनाई देता था, नेहा ने दरवाजे के बाहर से कहा, मम्मी जी बुआ जी का फोन है, वो आपको बुला रही हैं। कल्याणी जी बबीता से बोली, पहले तुम कपड़ों को ठीक कर दो, जेवर और कागज का अभी मत करना, जब मैं आऊँगी तब करना, वरना ऐसा ना हो कि बाद में मैं ढूंढती रह जाऊं। इतना कहकर वो बाहर चली गईं। नेहा रसोई में अपना काम कर रही थी। इधर बबीता माँ की अलमारी का लॉकर खोली तो उसमें एक लाल रंग की पोटली थी। जब उसे बबीता ने खोला तो वह आश्चर्यचकित रह गई। उस पोटली में एक चंद्रहार था। बबीता का दिल उस चंद्रहार पर आ गया। उसने धीरे से वो चंद्रहार उठाकर अपने बैग में डाल लिया। कल्याणी जी ननद को बोल रही थी, अरे दीदी, मेरा तो सारा काम बीते हुए साल भी मेरी बेटी ही करती थी और आज भी वही करती है। बहू को अपने ही काम से फुर्सत नहीं मिलती तो वो मेरे काम क्या ही करेगी। पर कोई बात नहीं, बेटी है तो सब संभाल लेती है। बुआ जी बोली, कल्याणी मेरी ननद थी बड़ी चालू, बनाकर मुझे भालू मेरे सास के सारे जेवर हड़प गई थी। अब क्या किया जाए? मेरी सास उस पर आंखें मूंद कर भरोसा करती थी, पर दे गई ना दगा। आज देखो सेवा मैं कर रही हूँ,
पर बेचारी बेटी के दिए गए धोखे से आज भी निकल नहीं पाई हैं। तुम भी थोड़ा ध्यान रखना, दुनिया बड़ी खराब हो गई है। बेटे तो बेटे, बेटियां भी धोखा देने में कुछ कम नहीं है। मैं तो खुद भुक्तभोगी हूँ, इसलिए तुम्हें कह रही हूँ। कल्याणी जी बोली, अरे नहीं दीदी, हमारे घर की बेटियां ऐसी नहीं हैं। अब बताइए, आपकी बेटी ने कभी ऐसा किया? बुआ जी बोली, मैंने उसे ये अधिकार ही नहीं दिया। अरे सेवा बहू करेगी तो अधिकार बेटी को क्यों दूंगी? मैंने तो बहू को आते ही अपनी सारी चीज़ें सौंप दी। आखिर बेटी को भी तो उसके ससुराल में सब कुछ मिल गया, तो बहू को भी उसका अधिकार मिलना ही चाहिए। थोड़ी देर बाद दोनों की बातें खत्म हुई। कल्याणी जी अपने कमरे में आईं तो कमरा और अलमारी दोनों ठीक हो चुका था। कल्याणी जी बेटी की पीठ थपथपाई और बोली, शाबाश बेटा, हर साल तुम आती हो और मेरी चीज़ों को सही कर देती हो। ठहरो, नए साल का उपहार मैं तुम्हें अभी दिए देती हूँ। जैसे ही वो लॉकर खोलने लगी, बबीता घबरा गई। बबीता बोली, नहीं नहीं मम्मी, इस साल मुझे कोई उपहार नहीं चाहिए। बस जाते हुए साल में आप मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दे दीजिए, ताकि अगले साल आपके दामाद को खूब तरक्की मिले और हम अपने अलग बंगले में शिफ्ट हो जाएं। कल्याणी जी बोली, हर साल तो तुम मुझसे कोई ना कोई जेवर लेती हो, फिर इस साल क्या हो गया? बबीता बोली, मम्मी आपके दिए हुए जेवर ही तो मैं पहनती हूँ, और आजकल इतनी चोरी चकारी होने लगी है कि वो भी नहीं पहनती, बस लॉकर में ही रखा रहता है। इस साल रहने दीजिए, वरना भाभी बोलेंगी कि सब कुछ बेटी को ही दे देती है। चलिए शाम हो गई है, भाभी चाय पर हमारा इंतजार कर रही होंगी। इतना कहते हुए वो माँ को लेकर कमरे से निकल गई। समय बीता, कुछ रोज बाद नया साल भी आ गया और बबीता जाने की तैयारी करने लगी। उस रोज बबीता ने नेहा से कहा, भाभी मेरे सारे कपड़े मम्मी की अलमारी में हैं, क्या आप मेरे बैग में डाल देंगी? कल्याणी जी धीरे से बोली, क्या कर रही हो? उसे मैं कभी अपनी अलमारी खोलने नहीं देती। बबीता बोली, अरे मम्मी, नहीं खोलने देती हो तो कभी कभी खोलने दिया करो, वरना पता कैसे चलेगा कि इनके मन में क्या है। नेहा बोली, दीदी मैं मम्मी की अलमारी कभी नहीं खोलती, आप खुद रख लीजिए। बबीता बोली, क्या भाभी, मैंने मम्मी के सारे काम कर दिए, आप मेरी इतनी भी मदद नहीं कर सकती? ना चाहते हुए भी नेहा ने अलमारी खोली और सामने जो भी बबीता के कपड़े थे उसे बैग में डालकर बाहर रख दिए। फिर कुछ घंटे में वो बच्चों को लेकर चली गई। कुछ रोज बाद मानव ने घर के कागजात कल्याणी जी से मांगे, ताकि वो पक्के कागज बनवा सके। कल्याणी जी ने लॉकर खोला, उनकी नज़र लाल पोटली पर पड़ी। जैसे ही वो पोटली उठाई और खोली तो दंग रह गई। हाय मैं लुट गई, मैं तो बर्बाद हो गई। क्या मेरे घर में कोई चोर है जो मेरा चंद्रहार ले गया? बेटे बहू भागे भागे आए। मानव बोला, क्या हुआ माँ, इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? कल्याणी बोली, बहू अभी 2 दिन पहले तुमने मेरी अलमारी खोली थी बबीता के कपड़े रखने के लिए, क्या तुमने मेरा चंद्रहार लिया? नेहा बोली, मम्मी जी ये कैसी बातें कर रही हैं, मैंने तो बस अलमारी खोली, लॉकर को तो मैंने हाथ भी नहीं लगाया है, फिर भी आप ये इल्ज़ाम मुझ पर कैसे लगा सकती हैं? कल्याणी जी बोली, इसलिए तुम बार बार मेरी अलमारी ठीक करने के लिए कहती थी बहू, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। मानव बोला, बस करो माँ, आपने नेहा को हार निकालते हुए देखा? बबीता दिन भर आपके कमरे में रहती थी और पूरे दिन अलमारी खोलती रहती थी, फिर आपने उसका नाम क्यों नहीं लिया? कल्याणी जी बोली, वो तो मेरी बेटी है, ऐसा कैसे कर सकती है? मानव बोला, यह भी तो किसी की बेटी है, फिर ये अपने ही घर में चोरी क्यों करेगी? माँ वो जमाना चला गया जब बेटे ही माँ बाप को धोखा देते हैं। कई बार बेटियां लालच के मारे धोखा देने में बेटों को पीछे छोड़ देती हैं। अखबार के पन्नों को कभी कभी पलट कर पढ़ा करो, दुनिया में क्या हो रहा है सब पता चल जाएगा। चलो नेहा, इनसे तो कुछ कहना ही बेकार है। इतना कहकर मानव नेहा को कमरे से बाहर ले गया।
कुछ रोज नेहा बस घर के सारे काम करती और चुपचाप अपने कमरे में बैठी रहती। कल्याणी जी ने पूरा घर उलट पलट कर दिया और उन्हें चंद्रहार नहीं मिला। मिलता भी कैसे? अगले साल दिवाली के वक्त उनके पुराने सोनार के पास उनके सभी सगे संबंधी अपने जेवर खरीदने और बेचने आते थे। उसने कल्याणी जी को फोन किया। कल्याणी जी ने फोन को स्पीकर पर रखा। वो बोले, कल्याणी बहन, आप इतने ठोस और पुराने जेवरों को क्यों बेचना चाहती हैं? अब तो यही डिजाइन फिर से बाजार में चल रहे हैं। अरे बेटी को अगर पसंद नहीं था तो बहू को दे देती। मानव और नेहा भी वहीं बैठे थे। कल्याणी जी बोली, आप किस जेवर की बात कर रहे हैं भाई साहब? सुनार बोला, आपकी बेटी कुछ रोज पहले मेरी दुकान में एक चंद्रहार देकर गई और बोली आपने ये हार उसे दिया, पर उसे ये पसंद नहीं है तो वो इसे तोड़वाकर दूसरा हार बनवाना चाहती है। आपसे हमारा बहुत पुराना संबंध है तो मैंने सोचा एक बार फिर से पूछ लेता हूँ। मानव सब समझ गया। उसने सुनार से कहा, चाचा जी, आप उस हार को कुछ मत कीजिए, बस साफ करके हमारे घर भिजवा दीजिए। जब बबीता आए तो उसे कहिएगा हार अपनी सही जगह पर पहुंच गया है। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। कल्याणी जी की आंखें शर्म से झुक गई थीं। माना बोला, माँ देखा आपने, आपको हमेशा बहू से ज़्यादा बेटी पर भरोसा था। सही कहती हैं बुआ जी कि कुछ बेटियां चालू बनकर माँ बाप को लूट जाती हैं। मानव वहाँ से चुपचाप चले गए। नेहा कल्याणी जी को बोली, मम्मी जी ये बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, खास करके बुआ जी को बिल्कुल नहीं, वरना 100 लोगों को पता चल जाएगी। आखिर इज्जत तो हमारे घर की जाएगी। मैं आपको वचन देती हूँ इस बात की चर्चा इस घर में फिर नहीं होगी और आप भी बीती हुई बातों को भूल जाइए, क्योंकि जो यादें तकलीफ दें उन्हें भूलना ही बेहतर होता है। इतना कहकर नेहा चली गई। कुछ रोज बाद बबीता दुकान पर गई तो उसे सब समझ में आ गया। उसने माँ को फ़ोन किया, उनसे माफ़ी मांगी और बोली, मम्मी आप तो हर बार मुझे देती ही थी, इस बार मैंने अपने मन से ले लिया। माँ बोली, तुमने मुझे बेटे बहू के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। किस चीज़ की कमी थी जो तुमने अपने मायके में चोरी की? आज के बाद मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहती। समझ लूँगी। सदा के लिए बेटी को विदा करके बहू ले आई। समय बीता। कल्याणी जी बेटी को बस त्योहारों पर ही बुलाती, कभी उन बातों को याद नहीं करती थी। बेटे बहू से अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांगी, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया कि जिसका जो अधिकार होता है उसे मिलना ही चाहिए। बेटी का अधिकार उसके मायके में नहीं, उसके ससुराल पर होता है। यह बात जितनी जल्दी बेटी को समझा दिया जाए उतना ही उसके भविष्य के लिए अच्छा होता है।